रहीम द मैट्रिक साइंस एकेडमी बहावन नगर फिज़िक्स लेक्चर। आज हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर होगा जिसका एक मेजर टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। टुडे वी विल फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक जो है उसमें बड़ी डिटेल से दिया हुआ है। तो जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप ये देखें, हमने कंसीडर किया है कि जिस गैस का प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है वो गैस जो है एक कंटेनर के अंदर बंद है, क्यूबिकल कंटेनर है। क्यूबिकल कंटेनर में इसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट जो है इज़ द सेम। लेट्स कंसीडर वी हैव अ क्यूब जिसके अंदर एक गैस जो है वो रखी हुई है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में हैं और गैस की जो वॉल है ए बी सी डी ए, इसी तरह ए एफ ई डी ए, इस तरह ये गैस की वॉल्स हैं। ओके, तो वी नीड टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमें पता है कि प्रेशर ऑफ गैस का फार्मूला, प्रेशर का फार्मूला जो है वो होता है एफ ओवर ए। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू एफ ओवर ए। हमें एफ का पता, हमें एफ को कैलकुलेट करना है और ए को कैलकुलेट करना है, एरिया। अब इसमें हमें पता है एरिया जो है वो तो एल लंबाई ज़रा चौड़ाई एल स्क्वायर है और एरिया जो है हमें पता है। अब फोर्स जो है ये हमें कैलकुलेट करनी है। फोर्स जो है वो हमें पता है, फार्मूला, फोर्स का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू del p over del t। del p is the change in momentum over change in time। so change in momentum को कैसे कैलकुलेट करना है, change in momentum is equal to final momentum minus initial momentum। the final momentum is minus m1 v1x minus initial momentum is m1 v1x। so the total change in momentum is equal to, हमारे पास जो रह जाता है माइनस टू m1 v1x रह जाता है। इसी तरह जो del t है, we know the formula s is equal to vt, जहाँ पे t जो है वो s ओवर v के बराबर आ जाएगा एस टोटल डिस्टेंस। अगर एक जो है वो ये देखें, ये l है और मॉलिक्यूल वापस भी आए तो l एंड वापस आने वाला l डिस्टेंस 2l बन जाता है। तो टोटल डिस्टेंस जो है 2l ओवर v1x स्क्वायर। ओके, सो ये वैल्यूज अब हमने f इसमें पुट कर दी, तो f इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। तो ये वैल्यूज जब आप पुट करेंगे इसमें ये दो से कैंसिल आउट हो जाता है, v1x ऊपर आ जाता है तो v1x स्क्वायर बन जाता है। तो ये फोर्स की वैल्यू ये बन जाती है। ओके, नाउ प्रेशर जो है वो एफ ओवर ए होता है। फोर्स की वैल्यू आप पुट कर दें, एरिया एल स्क्वायर है, तो ये हमारे पास टोटल जो है वो ये प्रेशर का एक्सप्रेशन आ जाता है। और इस तरह एम ओवर एल स्क्वायर, दिस इज द की कॉन्सेप्ट कि वी नो द फार्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास एम ओवर वॉल्यूम एल स्क्वायर एल क्यूब। बट मास जो है वो एन मालिक्यूल का है तो हम एन लिखेंगे, एन एम ओवर एल क्यूब। तो एन जो है वो रो के नीचे चला गया, रो ओवर एन इज इक्वल टू एम ओवर एल क्यूब। सो कीप इन माइंड दिस फार्मूला। तो जब हम ये बार इसकी जगह हम रो ओवर एन लिख सकते हैं तो ये एन जो है इसके नीचे चला जाता है तो ये मीन स्क्वायर वैल्यू बन जाती है जिसको हम ऐसे लिखते हैं। सो इस तरह से हम प्रेशर ऑफ गैस को कैलकुलेट कर लेते हैं। डेट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रो वी एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स डायरेक्शन में है, इसी तरह वाई डायरेक्शन में, इसी तरह जेड डायरेक्शन में। वी नो द total velocity along x direction and total velocity along y direction and total velocity along z direction is the same। so हम जो है वो ये एक्सप्रेशन बना सकते हैं, डेट वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 3। तो ये टोटल प्रेशर ऑफ गैस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह।